जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपके प्यारे YouTube चैनल तूफानी एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं राष्ट्रपति का व्याख्या करने जा रहा हूं। ये वीडियो आपको जरूर पसंद होगा और अच्छे से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का किस संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो भाग है 5। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में रखा गया है? यह आर्टिकल है 52। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसे किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 53। राष्ट्रपति यानी संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल में कहा गया है? 53। अच्छा, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद सभी को मिला के यानी 1, 2, 3 यानी चारों को मिला के किसका निर्माण होता है? कार्यपालिका का। समझ में आ गया? अब हम दोस्तों देखते हैं, यानी सभी का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें है? 54। आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद 395 संविधान में था, परंतु आज लगभग 470 हो गया है दोस्तों। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 55। आर्टिकल 55। राष्ट्रपति का पद 5 साल होगा। राष्ट्रपति का पद 5 साल होगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 56। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद 5 ईयर होगा। कितना ईयर होगा? 5 साल। अब दोस्तों राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता, इसका मतलब कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। यह किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 57। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है? पहला योग्यता 35 साल हो। उम्र कितना हो? 35 साल, यानी 35 साल से कम ना हो। दूसरा, पागल, दिवालिया न हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक। चौथा, लाभ का पद न हो। लाभ का पद न हो। लाभ का पद का मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में न हो, रेलवे या किसी भी सरकारी पद पे न हो। अच्छा, किसी भी सरकारी। पांचवा है, इसमें 2 चीज है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अब हम दोनों का समझाते हैं। प्रस्तावक का मतलब होता है दोस्तों, संसद में 2 सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, राज्यसभा में 233 सांसद होते हैं। इन्हीं का चुनाव होता है, यानी 543 का चुनाव होता है। वैसे अधिकतम 552 होते हैं, यहाँ 250 होते हैं, लेकिन 245 पर चुनाव होता है। लेकिन उससे भी कम 233 पर चुनाव होता है और मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अब 545। अब देखते हैं इसमें से 50 प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक का मतलब 50 ऐसे सांसद हों जो राष्ट्रपति को कहें साइन के साथ कि हम इस राष्ट्रपति को चुनने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। यानी इस राष्ट्रपति यानी प्रस्तावक का मतलब 50 सांसद मिलकर उसको उठाएं, इलेक्शन में यानी चुनाव में उठाएं, तो उसी को हम कहते हैं 50 प्रस्तावक। तो 50 प्रस्तावक जब उनको चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रस्तावक। यानी 50 प्रस्तावक 50 लोग चाहने वाले हो गए, चाहने वाले कि इनको चुनाव में लड़ाया जाए। ठीक, तो इसे हम प्रस्तावक कहते हैं, यानी प्रस्ताव डाला। ठीक, और 50 सांसद प्रस्तावक हो गए और उसके फेवर में, यानी ये जो 50 प्रस्तावक के फेवर में 50 और सांसद
कहें कि हाँ ये सही है, यानी ये राष्ट्रपति पद के योग्य हैं, ये कहना 50 सांसद और जरूरी है। यानी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक एक राष्ट्रपति को जरूरी होता है। ठीक है, यानी एक राष्ट्रपति के पास कम से कम 100 सांसद होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, ये योग्यता किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की योग्यता है आर्टिकल 58 आर्टिकल 58। राष्ट्रपति का शपथ किसमें है? आर्टिकल 59। राष्ट्रपति, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात आपको समझना जरूरी है, एक बात समझना जरूरी दोस्तों, शपथ की व्याख्या 60 में है। किसमें है? 60 में। यानी राष्ट्रपति का शपथ होगा ये 60 में होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का शपथ कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति का। ठीक है, शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है? महाभियोग कैसे चलाया जाता है? महाभियोग में क्या क्या प्रावधान है? इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। किसी भी अपराध को चाहे मृत्युदंड हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध हो, उन सभी अपराधों को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में। अब हम ये समझते हैं दोस्तों, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें चीजें इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी अपराध को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 72। अच्छा, एक चीज समझना जरूरी है कि निर्वाचन की रीति किसमें? आर्टिकल 55 में। तो निर्वाचन की रीति क्या है? ठीक है, इसको भी समझना है। फिर समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय व्यवस्था क्या होती है। इन चीजों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं। अच्छा, एक चीज और समझाता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं बताता हूं। हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है इसे समझते हैं। पहले देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा, यानी विधायक। ठीक, विधायक लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधायक। 6 राज्य के विधान परिषद, इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लोकसभा, राज्यसभा, विधायक और एंड देलही, पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। समझ में आ गया? लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित। ऐसा क्यों इसलिए होता है क्योंकि इनको कोई भी कानून, दिल्ली और पांडिचेरी को कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से कंप्रोमाइज यानी परामर्श लेनी पड़ती है। इसलिए इन दोनों को निर्वाचित सदस्य को इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल वोटिंग मत पद्धति क्या होती है। ठीक है, इसे हम लोग समझें कि ये क्या है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ABC 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, 3 लोगों ने चुनाव लड़ा और 3 लोगों ने चुनाव लड़ा तो पहली बार जब वोट कोई एक सांसद वोट दिया तो एक सांसद पहले को 1 दिया, दूसरे को यहां पे C को दूसरी वरीयता दे दिया, B को तीसरी वरीयता। यानी हम मान लीजिए सांसद हैं तो A को पहली वरीयता देंगे, यानी एक चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। फिर उसके बाद C का नाम लेंगे कि C दूसरे नंबर पर आएगा,
फिर बी को तीसरे नंबर पर। इसी तरह से दोबारा कोई दूसरा सांसद गया तब उसे 2 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, इसको 3 दे दिया। ठीक है, तीसरा सांसद गया तो 1 2 3 दे दिया। ठीक है दोस्तों, चौथा सांसद गया तो 3 1 2 ऐसे दे दिया। पांचवा गया तो 3 2 1 ये सिस्टम से दे दिया। तो हम अब समझते हैं दोस्त कि ये कैसे काउंट होता है। ठीक है, वोट दे दिया इतने लोग। इसी तरह से जितने हैं यानी 746 सांसद, यानी जितने लोग हैं सांसद विधायक जो राष्ट्रपति में भाग लेते हैं, सभी ऐसे ही वोट देते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब जैसे वोट दे दिया, अब जब वोट हो गया, पूरी तरह से वोट हो गया, तो वोट के बाद गणना होती है, मत गणना। तो हम फर्स्ट चरण की मत गणना होती है। तो हम देखते हैं कि एक कितने लोगों को दिया गया है, यानी 1 वरीयता कितने लोगों को दिया गया है। एक वरीयता 1 यानी 2 लोगों को 1 दिया गया है वरीयता। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कितने लोगों को 1 दिया गया है, 1 2 यानी 2। इसमें कितने लोग 1 वरीयता दिए हैं, 1 लोग। तो कहने का मतलब कि सभी सांसद विधायक जितने भाग लेने वाले हैं, उनमें से ए को 2 लोगों ने पहली वरीयता चुना, बी को 2 लोगों ने पहली वरीयता चुना, और सी को 1 लोग चुने। तो इसका मतलब ये हार गए। ये क्या हो गए, हार गए। तो अब जब हार गए तो ये जानते हैं ये वाला वोट जो होता है, ये अब इसमें से खत्म हो जाता है वोट, यानी ये वोट इनको दिया जाता है, बी को दिया जाएगा और इसके बाद किसको दिया जाएगा, ए को। यानी ये जो वोट है या बी को, यानी ये वाला वोट जितना है ये वोट बी और ए में काउंट हो जाएगा। कहां काउंट हो जाएगा, ए और बी में। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यानी ये जो वोट है, यानी बाकी जब जो हार गया वो जो बचा है, यानी जीतने वाले जो प्रत्याशी संभावना में है, उन लोग को वोट दे देता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी सेकेंड चरण की जब मतगणना स्टार्ट होती है, हम देखते हैं 2 यानी 2 वरीयता किसको किसको दिया गया है। तो देखते हैं, एक ये है यानी 1 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसमें 1 लोगों को दिया गया सेकेंड चरण में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक ये है और एक ये है, 2 लोग। कहने का मतलब ये है कि 2 बार इसीलिए ये जीत गया और ये हार गया। क्या हो गया, ये हार गया। क्यों हार गया, क्योंकि दूसरी चरण के मतगणना में कौन जीता है, बी जीता है। इसीलिए कहेंगे, लास्ट में कहेंगे कि दूसरी चरण की मतगणना में बी चुनाव जीत गया, इसलिए राष्ट्रपति कौन बनेगा, बी। यानी पहली चरण के मतगणना में सी हार गया, दूसरी चरण के मतगणना में ए हार गया। ठीक है, और दूसरी चरण के मतगणना में जो है बी जीत गया। यदि दूसरी से भी फाइनल नहीं होती तो तीसरी चरण की मतगणना की जाती। ऐसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणी का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी ये जो दिख रहा है 6,76,803 6,76,803 वोट मिला था। इसको पड़ा था 3,80,177 वोट वैल्यू पड़ा था। तो हम इन वोट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम विधायक का समझ लेते हैं। इसमें देखिए, सांसद 776 होते हैं, पूरे भारत में 776 सांसद होते हैं, 4,033 विधायक होते हैं। ठीक है, और विधायक में 6 राज्य के विधानसभा भाग नहीं लेते। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एंग्लो इंडियन, यहां सांसद हो गए, यहाँ एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेता है, चुनाव में भाग नहीं लेता। ऐसा क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे भाग नहीं लिया जाता है। ये एंग्लो इंडियन कहां से चुने जाते थे, ये लोकसभा से। कहां से चुने जाते थे, अब हम समझते हैं। 12 मनोनीत सदस्य को भी राष्ट्रपति चुनता है, इसलिए राष्ट्रपति को यह 12 सदस्य नहीं चुना वोट दे सकते हैं। अब 12 मनोनीत सदस्य क्या होता है, हम इसे समझते हैं। देखिए, 12 मनोनीत सदस्य का मतलब यह होता है कि जैसे खेल से हमने चुन लिया एक को संगीत से चुन लिया, एक को समाज सेवा से चुन लिया,
एक को स्पोर्ट्स से चुन, मतलब भिन्न भिन्न जो क्षेत्रों से हमने चुन लिया, उन्हीं सबों को राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों को चुनना है, चाहे जिस क्षेत्र से चुने, ठीक है, ये मेरे ऊपर, और वह चाहे जहां से हो, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्त कि विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यानी एक विधायक का वोट वैल्यू, एक सांसद का वोट वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अब देखिए एक एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, राज्य की जनसंख्या बटा के एमएलए गुणे 1000, ठीक है, एमएलए गुणे 1000। अब हम समझते हैं यूपी, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला मैं यूपी का हूं तो यूपी से ही स्टार्ट करता हूं। यूपी में एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है, वोट वैल्यू, इसे वीवी का मतलब वोट वैल्यू। वोट वैल्यू क्या होता है, जैसे इस समय हमारे यूपी में लगभग 22 करोड़ है, 22 करोड़ प्लस है, तो मान लेते हैं 22 करोड़। अच्छा, यूपी में एमएलए कितने हैं, विधायक कितने हैं, 403, कितने हैं, 403 गुणे 1000, यानी ये पूरा काउंट करेंगे तो 208 आएगा। कितना आएगा, यानी एक एमएलए का वोट तो एक देगा, यानी एक तो ठप्पा लगाएगा, वोट तो एक देगा, लेकिन उसका वोट वैल्यू विधायक का कितना होगा, 208, ठीक है। अब यूपी में 403 एमएलए हैं, एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब हम समझते हैं कि 208 एक एमएलए हो गया गुणे 403, कुल मिला के कितना वोट पड़ेगा राष्ट्रपति को, यानी पूरे यूपी का वोट कितना पड़ेगा, 83,824 वोट पड़ जाएगा, मतलब वोट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल एमएलए, यानी टोटल एमएलए पूरे भारत के, इसी तरह से सिक्किम के, उत्तराखंड के, जितने बिहार हैं, जितने 28 राज्य हैं, सभी को चूज किया जाएगा। हाँ, तो दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, ठीक है। राष्ट्रपति का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है, ठीक, लोकसभा भंग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर कर देता है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। पीएम, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, सीएजी, एजीआई, मुख्य निर्वाचित आयुक्त, एससी आयोग, एसटी आयोग, जितने और भी अधिक, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अच्छा, 14वां राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, बिहार के रहने वाले। 15वां राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ये एकमात्र प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, एकमात्र प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये कहाँ की है, मयूरभंज, ये कहाँ है, उड़ीसा। अब हम समझते हैं कि एक एमएलए, आप समझ चुके हैं एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या है, तो हम समझते हैं कि एमपी यानी विधायक, सांसद का वोट वैल्यू क्या होता है। आइए समझते हैं। सांसद यानी एक एमपी यानी सांसद बराबर होता है टोटल एमएलए बटा के टोटल एमपी, यानी टोटल एमएलए जो है पूरे भारत के, टोटल एमपी यहां लिख के आएगा लगभग 700 आएगा, ठीक है। यानी एक अनुमान है, एक आंकड़ा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट आप थोड़ा लगभग समझिएगा। तो 786 यानी एक एमपी का एक उदाहरण एग्जाम्पल है। एक एमपी यानी सांसद का वोट वैल्यू 700 है, तो 776 एमपी का वोट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा 5000-43,200। और ये एमएलए वोट वैल्यू और सांसद वोट वैल्यू दोनों जोड़ दिया जाएगा तो 10,86,431 वोट जो है राष्ट्रपति को इस साल यानी चुनाव में पड़ा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को कितना वोट पड़ा, 6,76,830। यशवंत सिन्हा को कितना पड़ा, 3,80,177। अब हम समझते हैं ये द्रौपदी मुर्मू को एनडीए द्वारा पेश किया गया था, और ये जो है यूपीए द्वारा पेश किया गया था। यूपीए मतलब कांग्रेस, एनडीए मतलब बीजेपी के द्वारा पेश किया गया था, वहां पे यूपीए द्वारा पेश किया गया था।
यानी ये लाया गया था कि ये इसके थ्रू होंगे, ये इसके थ्रू होंगे। इसलिए हाँ, तो दोस्तों आप ये जरूर समझ गए होंगे। और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। और ये समझते हैं कि इस पर प्रश्न भी कुछ समझेंगे, इस राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न और इससे संबंधित कुछ राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लागू होता है, इसे हम अलग से वीडियो बनाऊंगा, उससे संबंधित कुछ वीडियो भी। ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।